बहुत दिन बाद दिल्ली में किसी नए मॉन्यूमेंट्स में मुझे आने का मौका मिला है। होता था कि अक्सर कुछ यूँ कि मैं ज़्यादातर उन्हीं मॉन्यूमेंट्स में जाता था कि जहाँ मैं पहले आया हूँ। तो आज मैं आया हूँ सफदरजंग के मकबरे पे और मैं उसी के कैंपस के अंदर हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एंट्रेंस गेट है और यहीं से मैंने अभी एंट्री ली है और मैं यहीं से अभी दाखिल हुआ हूँ। तो काफ़ी खूबसूरत है, 2 मंजिला आप इसके दरवाज़े को देख सकते हैं और इसके ठीक अपोज़िट, मतलब गेट के ठीक अपोज़िट आप हमारे देख सकते हैं सफदरजंग का मकबरा। पीछे धूप है तो ये अपने में काफ़ी यूनिक लग रहा है। और फिर यहाँ पे एक मस्जिद है। तो ये जो मकबरा है ये अवध के जो सूबेदार थे उनकी याद में उनके बेटा नवाब शुजाउद्दौला ने बनवाया था। शुजाउद्दौला ने अपने वालिद मुकीम ख़ान, जिनको सफदरजंग का ख़िताब मिला हुआ था और वो मोहम्मद शाह के दौर में अवध के ये थे सूबेदार, तो उनकी याद में उनके बेटे ने इसे 1753-54 के आसपास में बनवाया है। तो आप ये मेन गेट देख सकते हैं और इस इमारत को आखिरी मुग़ल आर्किटेक्चर कहा जा सकता है दिल्ली में। यानी दिल्ली में जो भी पुरानी क़दीमी इमारत दिखती है मुग़ल दौर की, उसमें ये सबसे आखिर है। ये पीछे मकबरा है और ये मस्जिद है, 3 गुंबद की खूबसूरत सी मस्जिद। ये उसका गेट है और इसी में काफ़ी लंबे चौड़े इलाके में बाग है जिसको आप देख रहे होंगे। तो ये जो मकबरा है, इसकी खूबसूरती में जो 4 चांद लग रहा है, उसमें ये जो हौज़ है इसका एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें आप देख सकते हैं मकबरे का अक्स पानी के अंदर। और इसकी खूबसूरती में जो पीछे का जो सूरज है वो भी काफ़ी 4 चांद लगा रहा है। वो तो सूरज है लेकिन 4 चांद। बहरहाल तो ये पूरा जो कैंपस है काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे काफ़ी शांति है। मतलब आम तौर पर आप लाल किले में और दीगर कई जगह जाते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी रश मिलता है, टिकट के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसकी 2-3 वजह है। एक, पहला है कि ये मार्केट प्लेस में नहीं है, यानी आप लाल किले के इलाके में जाइएगा तो वो मार्केट प्लेस है। ये बेसिकली दिल्ली का पॉश इलाका है और यहाँ पे कह सकते हैं लुटियंस दिल्ली का ही इलाका है ये पूरा। तो इस वजह कर यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। मतलब जो यहाँ पे आएंगे वो स्पेशली यहाँ आएंगे या फिर वो ऑफिस वगैरह के काम से आए हैं तो यहाँ चले आते हैं। तो ये बात है। यहाँ पर मस्जिद है, गेट है। तो इसमें आप मस्जिद का और गेट का अक्स भी पानी में देख सकते हैं। ये इसकी खूबसूरती को काफ़ी बढ़ा दे रहा है। तो ये अपने में एक अच्छी चीज़ है, मज़ेदार है और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। तो अब हम मकबरे के पास चल रहे हैं। अगर आप हुमायूं टॉम गए होंगे तो उसका भी जो आर्किटेक्चर है वो इसी तरह का है कि चारों तरफ बेस बनाया गया है, जैसे फर्स्ट फ्लोर के तौर पर आप ये देख सकते हैं पूरा, और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसमें गुंबद है, मीनार है और उसमें खूबसूरती है। तो अब हम अंदर चलते हैं। रात के वक्त ये काफ़ी मेंटेन्ड है और इसमें रोशनी लगी हुई है तो रात में भी ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। और हम अब ऊपर चल रहे हैं इसकी पत्थर वाली सीढ़ी को पार करते हुए। तो ये आप देख रहे होंगे सामने गेट दिख रहा है और मैं यहाँ पे मकबरे के पास हूँ और यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाहट है और ये रहा मकबरा। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर खूबसूरत सा शानदार मकबरा। तो गार्ड साहब अंदर गए हैं सीटी बजाते हुए। यहाँ पे तोते हैं और भी कई परिंदे हैं जो इस इलाके में मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। ये है मकबरा।
तो हम अभी अंदर में हैं। यहाँ पे मकबरे का ऊपरी हिस्सा है, यानी कब्र अंदर है। और जो मेन कब्र है ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, जो दिखावटी है, यानी जो मैयत है वो जो दफन की गई होगी कम से कम 30 फीट इससे नीचे ज़रूर होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो पीछे आप हमारे देख रहे हैं, ये खूबसूरती के पर्पज़ से है। ये हम मकबरे के पिछले हिस्से में हैं और यहाँ पे रास्ता नहीं है, उस अपोजिट जानिब से रास्ता है। और इसमें छोटे छोटे 4 मीनार हैं। इस कोने पे आप देख सकते हैं। और ये जो इमारत जिस वक्त बनी थी, इसे जिस आर्किटेक्चर के तर्ज पे बनाया गया है और वो लेट मुग़ल है, और जिस आर्किटेक्ट ने इसे डिज़ाइन किया है वो इथोपियन है। और ये मैं नहीं कह रहा, विकिपीडिया का सोर्स कह रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पढ़ा नहीं है इसके बारे में, मैं तो डायरेक्टली चला आया था। बहरहाल तो जिस ज़माने में ये बना था तो तकरीबन 3 लाख रुपए ख़र्च आया था। तो ये आप इसकी भव्यता और ख़ूबसूरती आप देख सकते हैं। यहाँ पर से दूर मस्जिद दिख रही होगी और ये रहा। और इसमें कुछ चीज़ ईंटें हैं, जो इसके बाउंड्री का कुछ हिस्सा है वो गिर गया है। क्यों गिरा है मुझे नहीं पता। बहरहाल तो ये जो मकबरा है मतलब ख़ुद तो काफ़ी भव्य आलीशान है, और वैसे ही इसका कैंपस भी है। चारों तरफ बहुत बड़ी मतलब गार्डनिंग की हुई है। ये आज का नहीं, उसी ज़माने में है, जब ये बना होगा तब से है। और ये काफ़ी खूबसूरत, नुमाया और बेहतरीन है, जिसको आप देख सकते हैं। और इसकी खूबी ये है कि ये चारों तरफ से एक जैसा ही दिखता है। तो जस्ट लाइक ताजमहल, जस्ट लाइक हुमायूं टॉम, जैसे कहा जाता है ना कि ताजमहल को कॉपी किया गया हुमायूं टॉम का, तो अब इसको भी कह सकते हैं कि ये भी एक तरह से उसी की कॉपी है। तो काफ़ी खूबसूरत है और थोड़ी सी वेल मेंटेन्ड भी है ये किसी और मॉन्यूमेंट्स के मुकाबले। तो अच्छी चीज़ है, मेंटेन रखना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को। और इसी के साथ अब निकलने का वक्त यहाँ से हो गया है, तो अब हम बाहर चलते हैं। और यहाँ पे अब बैरिकेडिंग होने के बाद यहाँ पे अब लाइटिंग का अहतमाम किया जाएगा, जिससे इसकी खूबसूरती में और भी 4 चांद लग जाएंगे। तो अगर पीछे आप सामने हमारे ये है और सामने हमारे गेट है, तो यहाँ पे आप देखते हैं फुवारा चालू हो चुका है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाएगा। तो अब मगरिब का टाइम हो रहा है, अब चलना है। मस्जिद यहाँ पे है, गेट हमारे सामने है, मकबरा हमारे पीछे है। तो अगर आप मेट्रो से हैं और इस जगह अगर आना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है ज़ोर बाग। तो आप उसको पकड़ के बहुत ही आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये रास्ता है, सामने से आइए और सामने आपके मकबरा। तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर जो टिकट है, टिकट का सिस्टम ये है कि आप 25 रुपया ऑफलाइन और 20 रुपया आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हाँ पुरातत्व विभाग वाला है, तो वहाँ से आप लीजिए, या फिर आप वहाँ पे काउंटर है, काउंटर पे जाके लीजिएगा तो 25 रुपये। ये फ़र्क है बेसिक। तो लेकिन जब काउंटर पे जाइएगा तो 5 रुपये का सिक्का लेकर जाइएगा, तो वो आपके लिए भी आसानी है और यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भी आसान होता है। तो जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है उसका नाम है ज़ोर बाग। ज़ोर बाग से टहलते हुए आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम लोगों की हमारी आप लोगों से मुलाकात फिर होती रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।